अति पिछड़ा में कानू जाति जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। हमारे कानू जाति के लिए 9 सीट बनता है, 9 सीट दीजिए, मैं आपको स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। मेरा 1 सीट महागठबंधन से ओके है, मैं उनको हाथ जोड़ दिया हूँ। जहाँ हम विधानसभा में 25,000, 30,000, 40,000, 45,000 कानू मतदाता है, अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे, जिसमें बिहार के 22 सीट हम अभी तक चिन्हित किए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टी कानू समाज को ठगने का काम किया है। ये रैली के पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टी के लीडर अजय कानू से मिलने का प्रयास किया है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज हमारी उपस्थिति पटना के मिलर हाई स्कूल में है और देखिएगा मिलर हाई स्कूल में काफी संख्या में पूरे बिहार से कानू समाज के यहाँ लोग जुटे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय कानू जी इनसे बात करेंगे। जो आप रैली का आयोजन किए थे, पूरे बिहार से अपने समुदाय के लोगों को जुटाए थे, इसका मकसद क्या था? इसके पीछे उद्देश्य यही है कि कानू अधिकार रैली। कानू अधिकार रैली क्यों? कानू हुंकार रैली भी हो सकता था, कानू समान रैली भी हो सकता है। कानू अधिकार रैली के पीछे कई कारण हैं। आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी कानू समाज से कोई भी राजनीतिक पार्टी न विधानसभा, न लोकसभा, न राज्यसभा, न विधान परिषद, निगम बोर्ड सदस्य तक भी नहीं किया है या टिकट देने का काम नहीं किया। और जातीय जनगणना जो हुई है, इसमें कानू जाति लगभग 3%, राजनीतिक भागीदारी नगण्य, जबकि कानू जाति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जाती है। 1952 से लेकर अभी तक कोई भी पार्टी आप लोग को राजनीतिक भागीदारी नहीं दी है? तो आप ही बता दी, हम मुझे तो जानकारी नहीं है, एक भी नहीं। और हमारी हिस्सेदारी कितना होता है? ये जातीय जनगणना के अनुसार 9 गो, जो राजनीतिक पार्टी उचित भागीदारी देगा उसके साथ कानू समाज जाएगा, ये निर्णय है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दिया तो जहां हमारी आत्म ताकत बहुत ज्यादा है, जहां हम विधानसभा में 25,000, 30,000, 40,000, 45,000 कानू मतदाता है, अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे, जिसमें बिहार के 22 सीट हम अभी तक चिन्हित किए हैं। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2200 सीट पर अगर कोई भी पार्टी तैयार नहीं होती है तो 2200 सीट पर चुनाव लड़ेगा? 22 सीट पर हम ऐसे बोलते हैं 243 पर लड़ेंगे, नहीं, हम 22 पर लड़ेंगे। 1952 से अभी तक आपका समाज वोट करते रहा है, विधायक सांसद बनाते रहा है, लेकिन खुद विधानसभा और संसद भवन नहीं पहुंचे। ये तमाम राजनीतिक पार्टी कानू समाज को ठगने का काम किया है। और हमारा कानू समाज जो है ना, विभिन्न राजनीतिक पार्टी में बटा हुआ था, निर्णय हुआ, अभी तक तो बटे हुए थे। अजय कानू प्रदेश अध्यक्ष हो गया है, अजय कानू के नेतृत्व में एक रैली किया जाए, रैली करके दिखाए हैं और सब लोगों ने शपथ खाया है कि जो प्रदेश का निर्णय होगा सारा कानू समाज जो है मान करेगा। इसलिए तो निर्णय लिए हैं, 22 को अभी तक चिन्हित किए हैं और आगे बढ़ने वाला है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं कोई भी बहुत सारी पार्टी है, देखिएगा कि एनडीए गठबंधन है, महागठबंधन है, एक जन सूरज के प्रशांत किशोर जी भी आए हैं, किसके तरफ झुकाव है? देखिए, आप ऐसे व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे तो मैं वामपंथी विचारधारा का हूँ। अब इसी के चलते 35 साल से शोषित उत्पीड़ित वंचित समाज के लिए काम किया हूँ, जिसका प्रतिफल है कि मैं 18 साल जेल के सलाखों में भी रहा हूँ। 18 साल रहे हैं? 18 साल रहे हैं। समाज के लिए? शोषित उत्पीड़ित वंचित समाज, चाहे वो किसी भी जाति का हो। मुझे जेल से निकलने के बाद लगा हम सब के लिए लड़े, अपने समाज के लिए क्या लड़े हैं भाई, जो इतना दबा कुचला हो। जब मैं मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो मैं एक निर्णय लिया, एक रैली के माध्यम से कानू जाति को एकजुट करना है। और जितना ही चिलचिलाती धूप में कानू जाति के लोग टस से मस नहीं हुए, के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाया जाता है कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए हर एक जाति के जो लोग हैं, अपने समुदाय के लोग को यहाँ मैदान में जमा करते हैं चुनाव लड़ने के मकसद से। हम अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम 30%, तमाम राजनीतिक पार्टी बोलता है कि जितनी जनसंख्या उतना हिस्सेदारी, तो मेरा हिस्सेदारी कम मिलेगा। 77 साल से तो आप तो हिस्सेदारी दिए नहीं, तो हमको 9 सीट मांगता है, 9 सीट दीजिए। और न दीजिएगा तो मेरा खेल नहीं बनेगा, तो आपको खेल बिगाड़ देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का देखिएगा कि हमेशा अति पिछड़ा समाज की बात करते रहे हैं, दलितों की बात करते रहे हैं, क्या अभी नहीं कुछ आप लोग का ध्यान दिया? तो आप ही बताइए कि अति पिछड़ा को बात करते हैं नीतीश बाबू, तो कानू समाज कहाँ से आता है? अति पिछड़ा से ही आता है ना। 3% है ना, तो कानू समाज के एक बेटा कोई बता दे, क्या विधानसभा का टिकट दिए, क्या लोकसभा का टिकट दिए, क्या राज्यसभा भेजे, या विधान परिषद भेजे, या कोई बोर्ड का अध्यक्ष
बना दिए या निगम के सदस्य बना दिए। ये तो चाहेंगे कि कानू जाति 3% है, आज फैसला लेंगे तो कल बोर्ड निगम के सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा तो थोड़ा खाली है कि नहीं है, विधानसभा खाली है, विधान परिषद खाली है कि नहीं है, ये तो इनके हाथ में है। कानू जाति के प्रति थोड़ा सा सहानुभूति अगर रखेंगे ना, तो कानू का बेटा आज तक राजनीतिक भागीदारी नहीं का स्वाद नहीं चखा है, रातों रात बन सकता है। अब देखिए बहुत दयनीय हालत है, कानू जाति का दयनीय हालत है। अभी बताइए क्या 3% वाले को कुछ नहीं चाहिए? 3% और ये भी अति पिछड़ा में कानू जाति जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। इसके पिछले जो जनगणना हुई थी उसमें 5-6% कानू है। खैर छोड़िए पिछली बात, ये जो तत्काल जनगणना हुई उसमें तो आपके अंक तो 3% है ना भाई, तो क्या 3% में नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे। नहीं, आज तो जितनी पार्टियां या जो आप भीड़ जुटाए हैं वो तो सभी पार्टियों को आज तो दिख रहा है ना। ये तो आप ही बता सकते, हम तो मंच पर थे, लेकिन उम्मीद है कि तमाम राजनीतिक पार्टी ये रैली के पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टी के लीडर अजय कानू से मिलने का प्रयास किया। मैं उनको बोला रैली बाद मिल लेंगे, रैली हो गया है, जो सम्मानजनक उचित भागीदारी उनके साथ जाएंगे। ये भी होता है, आप देखिएगा कि इतनी रैली लोग करते हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है, किसी पार्टी से टिकट लेने की बात होता है, अपने परिवार को लेकर चले जाते हैं, समाज को छोड़ देते हैं। तो मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा 1 सीट महागठबंधन से ओके है, मैं उनको हाथ जोड़ दिया हूँ। मुझे 1 सीट नहीं, मुझे हिस्सेदारी चाहिए 9 सीट, और 9 सीट आप देना चाहते हैं। अब ये शर्त रख दीजिए कि अजय कानू को नहीं देंगे तो हम आपको स्वागत करते हैं। मुझे व्यक्तिगत सीट नहीं चाहिए, हमारे कानू जाति के लिए 9 सीट बनता है, 9 सीट दीजिए, मैं आपको स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। 9 सीट अगर मिलती है, आप चुनाव नहीं लड़ेगा? अपने समाज को 9 सीट दे दीजिए। समाज को लड़ाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे, समाज को लड़ेंगे। बोल रहे हैं, हाँ ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हम अपने चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर 9 सीट अगर उस शर्त रख दें कि 7 को सीट देंगे, अजय कानू आपको नहीं, लेकिन कानू समाज को 7 सीट देंगे, आप समझौता करेंगे? हाँ हम समझौता करेंगे। मुझे सीट नहीं चाहिए, मेरा समाज इतना दबा कुचला हुआ है, इसको उत्थान के लिए मैं अपने को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ है अजय कानू जी थे, ये बेबाकी से अपनी बातों को रखे, ये भी बोले कि 9 सीट या 7 सीट जो भी मिले हम अपने समाज के लिए त्यागने के लिए भी तैयार हैं, अगर हमें ना मिले उसको भी मंजूर है। पूरी बात को आप सुने, पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।